नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ 2 चरणों का चुनाव होना बाकी है। बात करें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय सीट की, तो इस सीट पर 6वें चरण में मतदान होना है। इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नीरज त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उज्जवल रमन सिंह पर भरोसा जताया है। यूपी की बात ने इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से उनकी प्राथमिकताएं जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के साथ छल किया, इसलिए इस बार देश के युवा भाजपा को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा की सरकार संविधान को कुचलना चाहती है, इसलिए भाजपा का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यूपी की बात की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव किस तरह होगा आपका। थोड़ा बताएं, जिस तरह की लगातार बीजेपी दावे कर रही है कि 80 सीट जीते हुए चुनाव में, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से उनकी हवा निकल चुकी है। पहला चरण के बाद लगातार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है और अब ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनने जा रही है और ये परिवर्तन की लहर है। लोग संविधान बचाने को, जो संविधान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी बीजेपी की थी, आज उसके जवाब में जनता खड़ी है। ये चुनाव जनता बनाम डबल इंजन सरकार का है। जिस तरह की देश में 4 चरण चुनाव हो चुके हैं, आज 5वां चरण वोटिंग हो रही है, तो जो 4 चरण चुनाव वोटिंग हो चुकी है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के बड़ा ही उत्साहवर्धक नतीजे हैं। परिवर्तन लोग चाहते हैं, परिवर्तन लोग कर रहे हैं। लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और उसका निदान भारतीय जनता पार्टी न करके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसका आने वाले दिनों में 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने जा रही है। जिस तरह बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है कि इस बार हम देश में जो है 405 सीट लाएंगे। अलग जिस बात करें कि कल जो रैली थी मुंगारी में अपार भीड़ के साथ देखा गया, उस मुद्दे क्या है? देखिए, लोगों का जो जनसमर्थन था, लोगों का जो प्यार था, लोगों का जो आशीर्वाद था, वो रैली में मुंगारी में निकल कर आया। और कल मुख्यमंत्री की रैली और गृह मंत्री की भी थी, उसकी तुलना में 5 गुना बड़ी रैली जो है वहाँ पर हुई। निश्चित तौर से लोग जो चाहते थे वो दिखलाई पड़ा। लोग चाहते हैं परिवर्तन और वो परिवर्तन की लहर है। मेरा सिर्फ कहना है कि आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, 25 मई को निकल कर मतदान करें और परिवर्तन करें। परिवर्तन बेहतर है और देश में एक नई सरकार बनाएं जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के व्यापारियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए काम करें। और ये 400 पार का जो नारा है, ये संविधान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, संविधान को बदलने की तैयारी, आरक्षण को ख़त्म करने की। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, तो सब लोग मिलकर एनडीए को हराने की तैयारी में है। चुनौती क्या होगी? चुनौती भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शासन में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और वो जनता के बीच न जाकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ईवीएम के दम पर चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता अब जाग उठी है। जनता जो है ईवीएम का भी जवाब देगी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी चुनाव जवाब देने जा रही है। इलाहाबाद संसदीय सीट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि इस सीट ने देश को बड़ी राजनीतिक शख्सियतें दी हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्र जैसे राजनीतिक
दिग्गज यहां से चुनाव जीते। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को हराकर अमिताभ बच्चन भी यहां के सांसद रह चुके हैं। फिलहाल इस बार इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो सुना आपने इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना था कि देश में आज परिवर्तन की लहर है, इसलिए केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त भी मिलेगी। बहरहाल चुनाव में जीतने के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले 4 जून को पता लग पाएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।